जय मसीह प्रिय परिवार। मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ महासामर्थ्य प्रभु यीशु के चरणों में। और आज रविवार है। आज हम वचन पर बात करेंगे और आशीष पाएंगे। आमीन। आज प्रभु आपको भी बहुत आशीष देगा। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपको प्रभु वहीं आशीष देगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं दिल्ली में प्रार्थना सुन रहा हूँ, मुंबई में प्रार्थना सुन रहा हूँ, गोरखपुर में प्रार्थना सुन रहा हूँ, दिल्ली में। हाँ, कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर बताएं। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत आनंदित हूँ मैं, क्योंकि प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो भी ये प्रार्थना सुनेगा वो बहुत आशीष पाएगा, उसका परिवार बहुत आशीष पाएगा। अगर आपकी उम्र 70 साल, 72 साल, 80 साल है, तो आज प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आपकी इनकम का दरवाजा प्रभु खोलेगा। परमानेंट आपकी इनकम आएगी। परमानेंट आपके रहने का, खाने का अच्छा प्रबंध होगा। और अगर आप एक जवान हैं तो आपको आज प्रभु बहुत बुद्धि देगा। ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही। आप इसके लिए 2 चीज़ें आज जरूर सीखें। नंबर 1, मेरे साथ पढ़े यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन। लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। है ना। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों पर हाथ रखें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं आप इस वचन पर प्रकाश दें, इस वचन को सिखाएं, समझाएं। और इस समय जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रभु उनके घर पर आप एक फरिश्ता भेजें और एक एक के शरीर को प्रभु चंगा किया जाए। एक एक की बॉडी को यीशु के लहू में धोया जाए। जिसको गैस की प्रॉब्लम है, आज प्रभु यीशु नाम में वो आज़ाद हो जाए। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, यीशु के बलिदानिक लहू से वो चंगा हो जाए। जिसको प्रभु खांसी, जुकाम, बुखार है, वो सब यीशु के लहू में चंगे हो जाएं। जिनके घुटने, कमर खराब है, प्रभु यीशु नाम में वो सब आज छुटकारा पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए, स्वर्गदूतों का साथ पाए। जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु इसी सप्ताह नौकरी में खड़ा किया जाए, नौकरी में जोड़ दिया जाए। जिनके पास बिजनेस नहीं, इनकम नहीं, प्रभु आप स्वर्ग से कुछ कीजिए। प्रभु कोई रोने ना पाए, भूखा ना रहे, प्रभु दरिद्र ना रहे। आपके लहू के द्वारा आज बहुत बड़ा चमत्कार हो। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इस वचन को बोलो, बात करो, हरेक की सहायता हो, हरेक को स्वर्ग से मिराकल मिलने पाए, हरेक को आज मिराकल मनी मिलने पाए, हरेक को आज मिराकल मनी मिलने पाए, हरेक को अच्छा स्वास्थ्य मिलने पाए, हर एक को सामर्थ्य मिल जाए। जिनकी आंखों में कमी है, इसी समय हील हो जाए। आंखों के मरीज हील हो जाए। आंखों से एक एक मोतियाबिंद, एक एक आंखों की प्रॉब्लम यीशु के लहू में दूर हो जाए, यीशु के लहू में दूर हो जाए। बुढ़ापा, कमजोरी, टूटी हुई देह यीशु नाम में हील हो जाए, यीशु नाम में हील हो जाए। सब बोले यीशु नाम में हील हो जाए। जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम है, जिनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम है, आज इसी समय हील हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में हील हो जाए। मुझे प्रभु यीशु ऐसे एक परिवार को दिखाता है जिसमें 6 लोग हैं। 2 भाई रहते हैं, माता पिता रहते हैं। दोनों भाइयों की शादी हो गई है, लेकिन बेबी नहीं हो रहा है। प्रिय, आज प्रभु यीशु आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। आप प्रभु यीशु नाम में बहुत जल्दी बेबी ब्लेसिंग से आशीषित हो रहे हैं। मुझे एक भाई को प्रभु यीशु दिखाते हैं,
आपके कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु का आत्मा आपके डॉक्यूमेंट बहुत शीघ्र आपको वेरिफिकेशन करके दे रहा है। एक भाई हैं, पवित्र आत्मा दिखाता है, उनकी आपकी कुछ लोन फाइल कुछ इस तरह की प्रॉब्लम पिछले बहुत महीनों से हैं और आपकी फाइल प्रॉब्लम ने आपके इनकम को, आपके घर को बहुत प्रभावित कर रखा है। प्रभु यीशु ऐसे दिखाता है बहुत डिप्रेशन में है। आज प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप बहुत शीघ्र अपनी आशीष को पा रहे हैं। अपनी गवाही इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक भाई है जिसकी एल्बो टूट गई कई महीने पहले और फिर एक बार और टूट गई और आपकी एल्बो बहुत पेनफुल है, दर्दमय है और आपको लग रहा है कि अंदर कुछ खराबी है। आज प्रभु आपका इलाज कर रहे हैं। आप एक ऑयल ले लें जिसको ऐसे पेन की प्रॉब्लम है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु, आज हम रविवार के दिन रिजरेक्शन पावर में आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु इस तेल में कुछ भी पावर नहीं है, पावर यीशु मसीह में है, पावर यीशु मसीह के बलिदान में है, पावर यीशु मसीह के छूने में है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग अपने घरों में बिस्तरों पर हैं, वो सब यीशु नाम में हील हो जाए। ये ऑयल लगते ही हीलिंग आ जाए, ये ऑयल लगते ही हीलिंग आ जाए। ये ऑयल बस एक माध्यम है। होल स्पिरिट की पावर आ जाए, होल स्पिरिट की पावर आ जाए। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाते, एक सिस्टर है और आप बहुत कंफ्यूजन में हैं। आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत फाइटिंग हो रही है, बहुत ऐसे झंझट है और आप बहुत दिनों से रो रहे हैं, मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं और किससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। सिस्टर, प्रभु आपकी प्रॉब्लम देख रहे हैं और प्रभु यीशु नाम में आपकी प्रॉब्लम अब भस्म हो रही है। आप आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, ऊंचे होंगे। मेरे साथ बोले, हे पवित्र परमेश्वर। सब लोग बोले, हे पवित्र परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज से आप मेरे चरवाहे हैं, आज से आप मेरे उद्धार करता है। मेरे दिल में आइए, मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपने मन से नहीं, तेरी इच्छा से चल सकूं। मुझे उस तरफ ले चलो जो आपका बनाया रास्ता है। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, मुझ पर दया करो। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब कहे आमीन, 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 आमीन। एक फैमिली को प्रभु यीशु दिखाते हैं। आपका कुछ ज़मीन का प्रॉब्लम बहुत गहरा हुआ है, प्रभु यीशु आपको बहुत जल्दी इससे निकाल रहे हैं। आमीन, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम पढ़ते हैं, आज 2 बातों को हम सीखेंगे। मैं फिर कहता हूँ, आप चैनल पर बने रहें। आपकी एज 15 ईयर है, 15 साल, 25 साल, 35 साल या फिर 60 साल, आपके लिए प्रभु ने मुझे पर्सनली कहा है कि मेरे बच्चों को बताओ, मैं एक एक के लिए प्रबंध कर रहा हूँ। आमीन। आपके लिए प्रभु यीशु प्रबंध कर रहे हैं। आपकी इनकम होगी, आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा। आप 2 चीज़ें सीख लें। नंबर 1, प्रार्थना करना, है ना। वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। एक परिवार ने अपनी गवाही लिखकर भेजी है व्हाट्सएप पर कि मैं बहुत समस्या में था और मेरे पास इनकम का कोई भी वो नहीं था जहाँ से मुझे इनकम हो सके और हम बहुत परेशान थे। लेकिन सर, आपकी रोज़ हम प्रार्थना सुन रहे थे और रोज़ प्रार्थना सुन रहे थे, रोज़
एक एक बात जो आप बोलते हैं हमारे दिल पर लगती है। और उन्होंने लिखा है कि हम पिछले दिनों एक नहीं पूरी फैमिली इस चीज़ से परेशान थी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और अब हमारा क्या होगा। लेकिन आपने प्रार्थना किया पिछले महीने, और प्रभु ने हमें उसी दिन, मुझे भी एक स्कूल में नौकरी मिल गई, मेरी पत्नी को भी एक स्कूल में नौकरी मिल गई, और पास के एक रेस्टोरेंट में ही मेरे पिता को भी नौकरी मिल गई, और पास के ही एक घर में मेरी माँ को भी अच्छा काम मिल गया। हमारे पास एक के भी नौकरी नहीं थी, पहले मैं ही कमाता था और मेरी सैलरी से कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब हम प्रार्थना सुन रहे थे, आप कह रहे थे परिवार के सब मेंबर्स को प्रभु काम देगा, तो मेरे दिल में बहुत आशीष आई, मन में आशीष आई कि परिवार के सब लोग हम कैसे काम करेंगे, हमने तो मैं ही काम करता हूँ। उस प्रार्थना के बाद ऑटोमेटिक मेरे पिता ने भी ज्वाइनिंग की, और मेरी माँ ने भी, और मैंने भी, और मेरी पत्नी ने भी, और हम सब सुबह को आराम से जाते हैं, शाम को आराम से आते हैं, और इतना खुश हैं हम, बहुत आनंदित है, बहुत बहुत ज़्यादा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी की बात है कि एक परिवार ऐसी गवाही लिखता है। एक सिस्टर ने और गवाही लिखी है कि मुझे सारा दिन पेट में ऐसे रहता था जैसे आग बरस रही हो, और मैं कुछ भी खाऊं और मुझे एकदम से कुछ भी पीऊं, अंदर से यही समस्या रहती थी। लेकिन जब आप पिछले सप्ताह प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे लगा रे प्रार्थना तो चलती रहती है ना। लेकिन जब आपने पूरे सामर्थ्य के साथ बोला तो मुझे ऐसे लगा जैसे आप मुझे ही कह रहे हैं। और उस दिन से मैंने एक्सरसाइज भी ज्वाइन कर ली, सुबह को जल्दी उठना भी ज्वाइन कर लिया, एक जगह काम भी ज्वाइन कर लिया, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो एसिडिटी या तेजाब या गैस जो ऐसी समस्याएं थी वो भी नहीं है। और प्रभु ने मुझे एक अच्छा काम दे दिया और मेरी आदत बदल गई सुबह उठने की, काम पर जाने की, कि पहले मुझे ये सब आदतें नहीं थी। तो प्रियो, आप भी अपनी गवाही जरूर लिखें, और आज आपका टर्न है कि प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने पर्सनली कहा है कि मैं आज अपनी एक एक बेटी को, एक एक बेटे को ब्लेस करूंगा। आमीन। आप अपनी गवाही इस नंबर पर जरूर शेयर करें। तो पहला है, मैं उन सबको सिखाता हूँ जिनकी एज 40 ईयर है, 40 साल है ना, 45 है, 80 भी है। तो आप क्या करें, है ना, अच्छा जीवन कैसे पाएं। या 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो दो बातें सीखे। पहले प्रार्थना करना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, है ना। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तो कैसे ढूंढोगे? प्रार्थना के माध्यम से, है ना। प्रार्थना करनी सीखे। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करे, आज के पूरे दिन में मेरी सहायता करे, है ना। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने घर को, परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरी मदद करे, है ना। जब आप ऐसे प्रार्थना में लगे रहेंगे तो पवित्र आत्मा अचंभा करेगा, अजीब रीति के काम करेगा, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार कहता है, मेरे साथ आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय में है तो बड़ा पोर्शन, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 8 से लेकर और 16 तक लिखा है,
सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटा भर रहे थे लगे जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगा, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्हें दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि जितना मैंने उसको दिया है इतना ही मैं आपको भी दूं, है ना। कई भाई बहनों की बहुत अच्छी सैलरी होती है, स्वास्थ्य होता है ना। कई भाई बहनों के पास बहुत अलग अलग आशीषें हैं। तो प्रभु चाहता है मैं तुझे भी ऐसी ही आशीष दूं। ये प्रभु यीशु ने उस दाख की बारी के मजदूरों से कहा। प्रेज द लॉर्ड। तो दाख की बारी में क्या था, वो काम कर रहे थे, है ना। और जब वो काम कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी मजदूरी हो रही थी। तो आपका भी जब प्रार्थना होगी तो प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीज़ों पर आशीष देंगे। तो पहला जो खास बात है वो है प्रार्थना करना, है ना। आपको प्रार्थना करनी ही है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपका कोई एक्सक्यूज नहीं देना खुद को, है ना। ये प्रभु का आपके साथ रिलेशन है, ये प्रभु का साथ आपके, है ना, प्रभु का टचमेंट है, प्रभु की मजदूरी है आपके, है ना। आप सेनाओं के यहोवा की मजदूरी करते हैं ऐसे प्रभु से जुड़ करके। दूसरा है आप प्रतिदिन आराधना करें, है ना। आराधना करना बहुत ही बड़ी विजय का साइन है ना। आराधना, अगर आप एक बार आराधना सीख गए तो सच में शैतान खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। एक भी पॉइंट आपसे छीन नहीं पाएगा। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 31 वचन, जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है वैसे ही मैं भी तुम्हें संभालूंगा। जब आप आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर संभालेगा, है ना। आपको धूप में संभालेगा, आपको बरसात में संभालेगा, है ना। यशायाह की पुस्तक कहते 61 अध्याय 7 वचन, मैं तुम्हारे पीछे वाणी की तरह रहूंगा तथा उस मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूंगा जिसमें तुम्हें जाना है ना। यशायाह 61 अध्याय 7 वचन। ये कितनी बड़ी बात है ना। बोल सकते हैं, प्रभु आपके इस वचन के लिए मैं आपकी आराधना करता हूँ, है ना। आपके वादों के लिए मैं आपकी आराधना करता हूँ, है ना। मैं तुम्हें तुम्हारी लज्जा के बदले दुगुना विरासत दूंगा, है ना। नीति वचन कहता है 9 अध्याय 10 और 11, यदि तुम अपने पहलौठे फल से मुझे आदर करोगे तो तुम्हारे खेत हमेशा उमड़ते रहेंगे, है ना। प्रभु के पास ऐसी ताकत है कि आपके खेत आज वो ब्लेस करेगा। आमीन। आप कहे, मैं ब्लेस हो रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्लेस हो चुका हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका। आमीन। आज अभी के अभी आपके पास एक भलाई आ रही है। प्रभु का एक स्वर्गदूत आपके पास कुछ स्पेशल
आशीष लेकर आ रहा है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप खोले 34 अध्याय और 7 वचन। लिखा है, जो मेरा भय मानते हैं मेरे स्वर्गदूत उन्हें घेर लेंगे और सुरक्षा देंगे। भजन संहिता 34:10 में लिखा है कि जवान सिंहों कमी घटी होगी, वो भूखे रहेंगे, परंतु जो मुझे खोजते हैं उनको कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रभु आपकी भी हर तरीके की कमी घटी आज पूरी करेंगे। क्या कमी घटी आपकी, है ना। प्रियो, एक चीज को याद रखें कि आपको अपने आप को पाप से जोड़ कर नहीं रखना। पाप हमेशा पीछा करेगा, पाप हमेशा अटैक करेगा। पाप, है ना, बहुत अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ कर रखे, है ना। एक बार आपसे कोई गलती हो गई तो प्रभु ही उसे माफ कर दे तो कर दे, है ना। प्रभु आपको 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार भी माफ कर देगा, पर इंसान को माफ नहीं करता, है ना। ये बहुत ही अहम बात है ना। वचन बताता है, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 9 वचन, तुम एक चुना हुआ राजपदधारी और पवित्र लोगों का समाज हो। यूहन्ना 17 अध्याय 23 वचन कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमसे अपने पुत्र यीशु के समान प्रेम करता हूँ, है ना। जब हम भजन संहिता 38 उसका 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुम्हारे परेशानियों के बीच से तुम्हें बचाऊंगा। पहला पतरस 5:10 कहता है, मैंने तुम्हें मसीह यीशु में अनंत महिमा के लिए बुलाया है ना। आपका लेवल आपको ही पता होगा, आपकी फैमिली को पता होगा, लेकिन आपका एक आत्मिक लेवल है, आपका एक पारिवारिक लेवल है ना। मत्ती 21 अध्याय 22 वचन कहता है, प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे, है ना। अपने आत्मिक विश्वास को जागृत रखना है। नीति वचन 3 अध्याय 26 वचन कहता है, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। गलातियों 2 अध्याय 20 वचन में लिखा है, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, है ना। कितना सुंदर वादा है। केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, है ना। वचन बताता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं किस साइड जाऊं और कहां जाकर सुसमाचार प्रचार करूं, मैं किसको आपका गॉस्पेल दूं, है ना। प्रभु मुझे बात कर, मुझे बता। तो पवित्र आत्मा ने उसे 2 जगह जाने से मना किया और फिर तीसरी जगह भेजा, हालेलुया। और फिर यूरोप की तरफ सुसमाचार चला गया। मैन, आपका भी ऐसी बड़ा काम पवित्र आत्मा कर देगा। आपको भी ऐसी आज पवित्र आत्मा बहुत मजबूत जीवन करेगा। आप कहें, प्रभु मैं तेरे आने तक विश्वासी रहूं, मैं तेरे साथ स्वर्ग में विश्वासी रहूं, है ना। आपका आत्मिक लेवल कैसा है, आपका प्रतिदिन का लाइफ स्टाइल कैसा है, आपके शब्द मुंह से कैसे निकलते हैं, है ना। आप अपने सेल फोन में क्या देखते हैं पूरा दिन। तो 2 चीजें हैं, नंबर 1 प्रार्थना करना, है ना। भजनकार भजन संहिता में देखो कैसे प्रार्थना करता है। मेरे साथ आप पढ़ें भजन संहिता 38
लिखा है, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे। इस प्रार्थना के ऊपर लिखा है, पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। जब आदमी दर्द में होता है तो अलग बात होती है, और जब वो ठीक होता है तो अलग बात होती है। और एक और मजे की बात है, दोनों टाइम थिंकिंग भी अलग होती है ना। तो आप हमेशा परमेश्वर की संतान है, रात में भी, दिन में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी, है ना। हर एक जगह आप प्रभु की संतान है ना। सर्दियों में गर्मियों के लिए प्रार्थना मांगे, बरसात के मौसम के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको बच्चे नहीं है, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। आपको नाती पोते नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं प्रभु से। प्रभु आपको जरूर देगा, आमीन, है ना। क्या लिखा है, पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। लिखा है, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, है ना। वो कहता है, मुझ में तीर लगे हैं, और प्रभु मेरे शरीर में कहीं भी शांति नहीं है, और मेरी हड्डियों में भी कहीं भी चैन नहीं है। आज प्रभु आपकी हड्डियों के रोग दूर कर रहा है, सब कहे आमीन। आज से आपकी आँखों में, पेट में, हड्डियों में आपको शांति मिलेगी, आमीन। आपकी फैमिली में, पति पत्नी में, बच्चों में, नाती पोतों में शांति रहेगी, आमीन। फिर कहे, प्रभु यीशु नाम में शांति रहेगी, आमीन। तो हमें पता लगता है वो जब दुखी है, और लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरी मूर्खता के पाप के कारण मेरे शरीर, मेरे घाव सड़ गए, और उनसे दुर्गंध आती है ना। शरीर में कोई घाव होगा, है ना, और उस घाव का सही इलाज नहीं हो पा रहा, और उसमें दुर्गंध हो गई है। अगर आप या आपके घर में किसी को भी घाव है, चोट लगी है, तो प्रिय आप अपने जिस पानी में नहाते हैं उस पर 7 बार बोले, प्रभु यीशु आपके लहू की जय हो, आपका धन्यवाद, मैं इस आशीष को पा गया, आपने मुझे चंगा कर दिया, आमीन। हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपके लहू की जय, मैं इस आशीष को पा गया, आपने मुझे चंगा कर दिया, आमीन। 7 बार बोले, उस पानी में नहाए, है ना। फिर कुछ तेल ले, जिस पर अभी प्रार्थना किया है, दोनों पैरों पर लगाएं, माथे पर लगाएं, हाथों पर लगाएं, पीठ पर लगाएं। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, है ना। चिल्ला चिल्ला कर लगाएं। और वचन बताता है वो रो रहा है, किसके लिए, शरीर के घाव के लिए, है ना। कहता है, इसमें से बदबू आती है प्रभु। 6 वचन मिलकर, मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर में शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल हूँ और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। देखो कैसी कैसी बात है ना। डिप्रेशन टाइप चीज है, और सारा दिन खाट पर नहीं बैठ सकता, कमर में जलन हो जाती है ना। इस तरह वो अपनी समस्याओं के लिए रो रहा है, तड़प रहा है ना। प्रभु हर चीज का आपको निवारण करके देंगे। भजन संहिता फिर वो 40 में यानी 40 में और परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम कुछ वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड।
है ना। अभी वो कैसे रो रहा है और अब कहता है मैं बस प्रभु तेरी बाट जोता रहा, और प्रभु ने स्वर्ग से झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। आज प्रभु इस चैनल पर जुड़े हर परिवार की प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन 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 आमीन। हर एक बच्चे की, बहन की, जवान की प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन आमीन। 5 बार बोले आमीन 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 आमीन। यीशु के लहू की जय। अब जहाँ कहीं भी है वहीं प्रभु आपकी मदद भेज रहा है। लिखा है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे प्रभु की स्तुति का है। बहुत लोग यह देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य क्रम और विचार तू हमारे लिए करता है में बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब वो प्रभु को ऐसे आराधना करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और मेरे साथ बोल सकते हैं, हे जीवित प्रभु यीशु, मैं आपका दास, आपका बेटा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके सबसे पवित्र स्थान में आता हूँ और आज तक आपने संभाला। इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब पर भारी आशीष आए, बहुत शांति आए, कर्जों से छुटकारा मिले। इसी सप्ताह प्रभु आप एक एक को कर्जे से बाहर निकाल दे। किसी एक परिवार को प्रभु यीशु ऐसे दिखाता है, आपने कई लोगों से पैसे लिए हैं और अभी आप सोच रहे हैं किस किस का दूं। आज पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा और आप अगले 30 डेज में सब का पैसा लौटाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फादर, हम दुआ करते हैं, आप सच में महान हैं, आपकी मदद ही अद्भुत मदद है। हम तो नथिंग हैं और हमें कोई बल, सामर्थ, बुद्धि नहीं। प्रभु आपकी बुद्धि अद्भुत है, आपकी पावर अद्भुत है। हे सर्वशक्तिमान, आप छूइए जो लोग हॉस्पिटल में हैं, उन सारे लोगों को टच किया जाए जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। ओ प्राण घातक रोग जल जाए, ओ गुप्त बीमारियां उखड़ जाए। किसी को प्रभु यीशु अभी के अभी ऐसे मुझे दिखाते हैं कि बहुत बड़ी गांठ है बावसीर कुछ इस टाइप की, वो नष्ट हो रही है। आप अपनी गवाही जरूर लिखें। होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप टच करें, आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें। एक भाई को पवित्र आत्मा दिखाता है, आप बहुत सारे भाइयों के साथ रहते थे और इन दिनों आप अकेले हैं। आपको बार बार कई सारी बीमारियां अटैक कर रही हैं और आपका मन बहुत खराब रहता है और आपको प्रभु प्यार करता। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपने परिवार के साथ मिलकर रहें, है ना, अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर रहें, अपना दिल माफ़ करने वाला बनाए, है ना। प्रभु आपको ऊंचा कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। आप फिर से खड़े हो जाए, पवित्र आत्मा टच करे, होली फायर टच करे, होली फायर टच करे, होली फायर टच करे। हे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। सब बोले, हे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हे महान स्वामी, हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु के नाम से हर घर में आशीष मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। अगले 7 डेज में आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी। आमीन। आपका एक एक काम संभलेगा, सेट होगा।
अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और सेवा में आज आराधना के दिन आप अपना दान, दशवांश, उपहार की भेंट पूरे मन से भेजें, है ना। और आपका जब आप प्रभु के लिए अपना हाथ चौड़ा करते हैं, दिल चौड़ा करते हैं, तो प्रभु के सारे वचन बाइबल के आपके लिए पूरे होंगे। आज आप ब्लेस हैं, सुपर ब्लेस हैं। सेवा में साझेदारी करें, पूरे मन से करें, पूरे हृदय से करें। प्रेज द लॉर्ड। जो आउट ऑफ इंडिया हैं वो इस नंबर पर हमें हेलो लिख कर भेजें कि सर मैं आउट ऑफ इंडिया से हूँ, मैं सेवा में भेजना चाहता हूँ। तो प्रभु करे आपकी भी सहायता होगी। प्रेज द लॉर्ड। अपना प्रार्थना निवेदन आप इस नंबर पर 24 आवर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना निवेदन भेजेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हम लोग तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं और बहुत आशीषें प्रभु भेजता है, संकटों से निकालता। आज आपकी बारी है। आमीन। आप ब्लेस हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।